ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। कैपेबिलिटी तो विकास बराड़ा की पूरा हरियाणा जानता है और सुभाष बराड़ा के बेटे की विकास बराड़ा की केवल एक ही उपलब्धि है कि वो केवल सुभाष बराड़ा का बेटा है और सुभाष बराड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं या वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे। और केवल विकास बराड़ा की नहीं, इस लिस्ट में आप चेक करेंगे तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बेटे बेटियों को बैकडोर एंट्री दी गई है। हरियाणा में विकास बराला जो राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भाजपा नेता के बेटे हैं और विकास बराला को डबल एजी हरियाणा में लगाया है हरियाणा सरकार ने। इस पर राजनीतिक दल हों, आम लोग हों, एक्टिविस्ट हों, सब सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसा क्या विकास बराला ने किया है जो उनको ये उपाधि, ये पद दिया गया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं जस्सी पेटवर। जसी जी, ये कैसे देख रहे हैं आप इस नियुक्ति को? आपको लगता है जायज है, कैपेबिलिटी थी उनमें इसलिए लगा दिया हरियाणा सरकार ने? कैपेबिलिटी तो विकास बराड़ा की पूरा हरियाणा जानता है कि जब सुभाष बराड़ा जी प्रदेश के अध्यक्ष थे भाजपा के, तो जो एक कांड हुआ था उसमें सब जानते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी जो है वो किस चीज में है। और केवल विकास बराड़ा की नहीं, इस लिस्ट में आप चेक करेंगे तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बेटे बेटियों को बैकडोर एंट्री दी गई है। और ये इनकी उस पारदर्शिता, सरकार जो कह रही है कि हमारी ट्रांसपेरेंसी है, उस पे ये करारा तमाचा है कि जो लोग बिना पर्ची बिना खर्चे की बात करते हैं, जो लोग टैलेंट की बात करते हैं, आज उन्होंने अपने बेटे बेटियों को बैकडोर एंट्री दी गई है। आज मैं पूछना चाहता हूं उस भारतीय जनता पार्टी से, इस सिस्टम से पूछना चाहता हूं कि विकास बराड़ा की वो उपलब्धि हमें भी बताए जिससे हमें पता लगे कि भी इस व्यक्ति के पास ये क्वालिफिकेशन थी, ये उपलब्धि थी जब इनको डबल एजी लगाया गया। और केवल ये नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगाया गया है जिनकी केवल एक उपलब्धि थी, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बेटे हैं या किसी के रिलेटिव्स हैं। और आज हालात ऐसे हो चुके हैं, मैं आपको केवल डबल एजी की नहीं, मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी में एक भाजपा एक लेटरल सिस्टम ला रही है जिसमें आप एक डायरेक्ट आईपीएस और आईएएस लगा सकते हैं। अब इस देश में जहां चपरासी के लिए भी परीक्षा होती है, जहां छोटे से छोटी पोस्ट के लिए भी परीक्षा होती है, वो इंटरव्यू होते हैं, वहां आप डायरेक्ट आईपीएस आईएएस भर्ती करेंगे तो एक देश का जो एक संवैधानिक ढांचा है वो ढांचा बिगड़ जाएगा। और आज जरूरत है हम सबको एक होकर के इस सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने की, इस सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की। और सुभाष बराड़ा के बेटे की, विकास बराड़ा की केवल एक ही उपलब्धि है कि वो केवल सुभाष बराड़ा का बेटा है और सुभाष बराड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं या वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि विकास बराड़ा का, क्योंकि विकास बराड़ा के चरित्र के बारे में पूरा हरियाणा जानता है, पूरा देश जानता है। बिल्कुल नहीं है। जो आप पिछले जब देखिए, जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे उनके पिताजी, तो किस तरीके का एक लड़की के साथ जो हुआ था, जब पिछले पूरे वायरल जो चीजें चली थी, तो उसमें सबको पता है कि उनका चरित्र कैसा है। कांग्रेस क्या मांग कर रही है? आप क्या मांग कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए? उनको हटाना चाहिए, जांच होनी चाहिए लिस्ट की, और इस पर यह स्पष्टीकरण देना चाहिए मुख्यमंत्री को? आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग एक है कि इस देश के पढ़े लिखे और टैलेंटेड नौजवान को आगे लाया जाए। और जो इस तरीके की लिस्ट आ रही है, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा, जब से 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार है, जब भी कोई परीक्षा आती है उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। ये एक ऐसी पेपर लीक सरकार है जो अपने पेपर लीक के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हम तो ये चाहते हैं इस कंप्लीट लिस्ट की जांच होनी चाहिए, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को ये बताना चाहिए कि इन लोगों की इस आधार पर इन लोगों की नियुक्ति की गई है। और केवल एक विकास बराड़ा की नहीं, सभी के सभी जिनको डबल एजी लगाया गया है उन सब की जांच होनी चाहिए कि उनके पास ऐसी क्या चीज थी कि केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे या उनके रिलेटिव्स का ही नाम इसके अंदर आया। जस्सी पेटवर बातचीत कर रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए और जिस तरीके का चरित्र रहा है उस पर भी सवाल जस्सी पेटवर की ओर से उठाए गए हैं। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़।